गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में 7वीं पोएम चल रही है एनिमल्स। आज हम लोग इस पोएम के आपके किताब के शुरुआत के 2 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज देखेंगे। मींस प्यार से आपके किताब के इस पोएम में 4 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 2 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 2 अन्य स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज आपको पेड क्लास के ग्रुप पे देखने को मिलेगा। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी चारों स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज कराया जा चुका है और उसका पीडीएफ दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यार से आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे ले, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब आप यहां पर देखिए आपका पहला स्टैंजा है और इस स्टैंजा के आधार पर देखिए यहां पर आपका स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज आपके बने हुए हैं और 4 प्रश्न हमने प्यार से बनाए हुए हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में एक स्टैंजा दिया रहेगा और उस स्टैंजा के आधार पर केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर हमने आपके प्रैक्टिस के लिए 4 प्रश्न बना दिए हुए हैं ताकि कहीं से भी प्रश्न आए आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यार पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे और इसका हिंदी अर्थ तेजी से बताएंगे क्योंकि इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले करा चुके हैं, तो इसलिए इसका हिंदी अर्थ एक बार इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको आज जब क्वेश्चन आंसर कराएं तो आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए प्यारे यहां पर पोएट कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई कुड टर्न, हमें अपने आप में परिवर्तन कर लेना चाहिए, एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहना चाहिए, दे आर सो प्लेसिड, वे बहुत शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड, और बहुत आत्मसंतुष्ट होते हैं। मीन्स यहां कवि कहते हैं कि मैं सोचता हूं हमें अपने आप में परिवर्तन कर लेना चाहिए, एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहना चाहिए, दे आर सो प्लेसिड, वे बहुत शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड, और बहुत आत्मसंतुष्ट होते हैं। आगे देखिए आई स्टैंड, मैं खड़ा रहता हूं, एंड लुक, और देखता हूं, एट दे मीन्स उन्हें, लॉन्ग, एंड लॉन्ग मीन्स बड़े लंबे समय तक, मीन्स मैं खड़ा होता हूं और उन्हें बड़े लंबे समय तक देखते रहता हूं। ये बात कौन कर रहा है? कवि करें, कवि इसके कौन है? वॉल्ट विटमैन है, उन्होंने इस बात को कहा हुआ है। अब आगे चलते हैं प्यार जी, इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बनाए हुए हैं। यहां पर देखिए आपका स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज लिखे हुए हैं और यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या है? द पोएट थिंक्स, कवि सोचते हैं, टू लिव विथ मीन्स रहने के लिए, कवि किसके साथ रहने के लिए सोचते हैं? डॉट डॉट डॉट। अब भैया बताओ कवि किसके साथ रहने के लिए सोचते हैं? तो सिंपल सी बात यहां पर जो है कवि ने कहा हुआ है ना कि एंड लिव विथ एनिमल्स, जानवरों के साथ रहने की बात कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है यहां पर एनिमल्स हो जाएगा। पहला ऑप्शन हिज फ्रेंड्स दिए हुए हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका एनिमल्स है, जानवरों के साथ कवि रहने के लिए सोचते हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन मीन सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहले के बी पर मीन सेकंड ऑप्शन पर आप क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में ओमार सीट मिलेगी और ओमार सीट में आपको टिक करना होगा। इससे आपको प्रैक्टिस करा देंगे प्यारे, आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद ओमार सीट में आपको प्रैक्टिस करा देंगे कैसे आपको भरना है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहले का बी वाला ऑप्शन आपका मीन सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, तो पहले के बी पर टिक कर देंगे। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है।
हु इज दी पोएट, कौन कवि है आप दी पोएम एनिमल्स, इस कविता एनिमल्स के कवि कौन है। तो भैया इस चीज को एकदम दिमाग में फिट कर लो कि कवि का नाम आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। पोएम का नाम, पोएम का क्या नाम है और इसके कवि कौन है, इनका आप नाम याद रख सकते हो, याद आपको रखना है, रख सकते नहीं, याद रखना है, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न मींस एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बन सकता है। तो प्यारे इसके कवि कौन है, वाल्ट विटमैन है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वाल्ट विटमैन। तो वाल्ट विटमैन पे हम पहले ऑप्शन पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बाकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पीबी शैली, आमिर खान को भैया नाम दे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आमिर खान, ये इनमें कौनों नहीं है ना, पहले कौन है, वाल्ट विटमैन है, तो इसलिए दूसरा का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दी एनिमल्स अपीयर मींस जानवर लगते हैं, टू दी पोएट मींस कवि को जानवर कैसे लगते हैं। तो भैया कवि को जानवर कैसे लगते हैं, बहुत शांत लगते हैं ना। यहाँ पर देखो दिया हुआ है ना कि जो है कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, ये तो हो गया। हाँ, लिव विथ एनिमल्स दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मींस होता है शांत होना, वे बहुत शांत होते हैं। तो कवि को जानवर कैसे लगते हैं, शांत लगते हैं। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, जो है आपका पहले ऑप्शन आप देखते चलो। पहला ऑप्शन है एग्रेसिव, एग्रेसिव मींस होता है आक्रामक, आक्रामक मतलब जो जल्दी से गुस्सा जाते हैं, ऐसा तो जानवर नहीं है, एग्रेसिव भी नहीं हो जाएगा। क्रूएल, क्रूएल मींस होता है निर्दयी, निर्दयी मींस क्रूर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात ए भी नहीं, कवि के अकॉर्डिंग जानवर क्रूर नहीं है, ये भी गलत है। आगे है फुलिश मींस मूर्ख जानवर प्रतीत होते हैं, बिल्कुल नहीं। अगला आपका ऑप्शन है कॉम, काम मींस होता है एकदम शांत है, जानवर शांत प्रतीत होते हैं ना, सो प्लेसिड जानवरों के लिए प्रयोग किया गया है ना। तो भैया इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, काम हो जाएगा। मींस कवि के अनुसार जानवर कैसे लगते हैं, एकदम शांत लगते हैं, इसीलिए तो जानवरों के साथ वह रहना चाह रहा है, नहीं तो क्या करने को जानवर के साथ रहता, ठीक है। आदमी तो चांचड़ लोग होते हैं, ठीक है, जब भी आप रहोगे आदमी के साथ देखो कैसे चांचड़ किए रहते हैं, परेशान रहेंगे इधर उधर, ठीक है। तो इसलिए कवि कहता है जानवर के साथ रहने के लिए। जानवर कैसे होते हैं, काम मींस एकदम शांत होते हैं। तीसरे का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, हु स्टैंड, कौन खड़ा रहता है, एंड लुक एट देम और उन्हें देखता है, लॉन्ग एंड लॉन्ग मींस लंबे समय तक। अब भैया कौन खड़ा होता है और उन्हें लंबे समय तक देखता रहता है, उन्हें की बात किसकी हो रही, जानवरों को, मींस कौन खड़ा रहता है और जानवरों को लंबे समय तक देखता रहता है। तो भैया कौन देख रहा है, कवि ही देख रहे हैं ना, वाल्ट विटमैन साहब देख रहे हैं ना, जो इसकी कवि है ना। तो भैया वाल्ट विटमैन वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। पहला ऑप्शन है मोहन, मोहन मतलब भैया मोहन तक कोई हो ही नहीं सकता है। पीरिया, दूसरा भैया पीरिया है, पीरियो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए आपका दी पोएट है, मींस कवि खड़े रहते हैं और उन्हें जानवरों को बड़े लंबे समय तक देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, निहारते रहते हैं। तो भैया तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दी पोएट आपका सही हो जाएगा। बाकी चौथा भी ऑप्शन आपका गलत है, रामू, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका चौथी का थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे ये हो गया आपका पहले स्टैंजा के आधार पर जितने प्रश्न बन सकते थे, हमने सारे प्रश्न को आपको इसमें करा दिए हुए हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही आएगा, हमने आपको कितने करा दिए हुए हैं, 4 प्रश्न करा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको कहीं दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं दूसरे अब स्टैंजा पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा स्टैंजा है। अब इस स्टैंजा का पहले हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके जो है स्टैंजा बेस्ड DMCQs पर चलेंगे। प्यारे जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इस स्टैंजा में जानवरों की क्वालिटी की बात कवि कर रहे हैं। देखिए कौन कौन सी क्वालिटी की बात की है, दे डू नॉट स्वीट, स्वीट मीन्स होता है पसीना बहाना, मीन्स कठिन परिश्रम करना। दे डू नॉट स्वीट, वे पसीना नहीं बहाते हैं, अर्थात वे जानवर कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। एंड वाइन और शिकायत नहीं करते हैं अबाउट दियर कंडीशन, मीन्स अपनी स्थिति के बारे में, और जानवर अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। वाइन मीन्स होता है शिकायत करना। आगे देखिए, दे डू नॉट लाई अवेक इन दी डार्क, वे अंधेरे में जगे नहीं रहते हैं, अर्थात रात्रि में जगे नहीं रहते हैं। तो भैया दे डू नॉट लाई अवेक, वे जगे नहीं रहते हैं, इन दी डार्क मीन्स अंधेरे में, अंधेरा मीन्स हो जाएगा रात्रि में, वे रात्रि में जगे नहीं रहते हैं। एंड वीप फॉर दियर सिंस, और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। मनुष्य क्या करता है, दिनवा में जो पाप वाप किया रहता है, रतिया में जो है सोचता है ना कि हमने दिनवा में पाप कर दिया है, सोचता है तो रोता है ना,
मतलब जो ढंग का मनुष्य होगा वो रोता है, बाकी जो एकदम चंट होते हैं वो चंट जो है आदमी को मार करके खा डाले, उन्हें चू तक नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात है, तो मतलब जो थोड़ा ढंग के होते हैं उनकी बात हो रही है। तो वही चीज है, दे डू नॉट लाई अवेक इन दी डार्क, वे जो है रात्रि में जगे नहीं रहते हैं, एंड वी फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते नहीं है। आगे अगली लाइन देखिए, दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे उबाते नहीं हैं, डिस्कसिंग मीन्स होता है बातचीत करके, देयर ड्यूटी टू गॉड मीन्स ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को, वह ईश्वर के प्रति अपनी कर्तव्यों के बारे में बातचीत करके हमको उबाते नहीं हैं। कौन नहीं उबाता है? जानवर नहीं उबाते हैं। और इंसान को देखोगे हमेशा धर्म परेशान है, नहीं हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मतलब अगला मतलब इतना धर्म के बारे में इतना लोग पागल हुए हैं, मतलब एक दूसरे को उसी से परेशान करते रहे। हिंदू जो है मुस्लिम को परेशान करेगा, मुस्लिम हिंदू को परेशान करेगा, हिंदू सिख को परेशान करेगा, सिख हिंदू को परेशान करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वारल चलता रहता है। तो वही चीज दिए हुए हैं कि जानवर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जानवर में कौन धर्म होता है? जानवर कौन भगवान को पूछते हैं कि नहीं भैया जो है जानवर आ गया हो अगरबत्ती चढ़ाने के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि दे डू नॉट मेक मी सिक, वे मुझे उबाते नहीं है, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड मींस ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में बातचीत करके वे हमें उबाते नहीं है। तो प्यार जी ये आपका हो गया स्टैंजा नंबर 2 का हिंदी अर्थ हो गया। अब जल्दी से हम लोग इसके आधार पे जो एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं, अब हम लोग जल्दी से उसे देख लेते हैं। और आप लोग एकदम ध्यान से देखिए प्यार जी, इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, सेम हूबहू ऐसे आने वाले हैं। तो इसलिए एकदम ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा, तनिक लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए आपका, और आपकी किताब में प्यार जी इस तरह से एमसीक्यूज के आधार पे नहीं बनाए हुए, क्योंकि नए पैटर्न पे आपकी किताब अभी छपी नहीं है। तो इसलिए एक प्रश्न हमने आपकी किताब के ही प्रश्न हैं जो आपका डायरेक्ट रिटन लिखा हुआ था, हमने उसे ऑब्जेक्टिव टाइप में बना दिए हुए हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना प्यार जी, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, एनिमल्स डू नॉट लिव इन अ बेटर वे देन ह्यूमन बींग्स, मीन्स जानवर मनुष्यों की तुलना में अच्छे से नहीं रहते हैं। तो वही चीज़ है, एनिमल्स डू नॉट लिव, जानवर नहीं रहते हैं इन अ बेटर वे मीन्स अच्छे तरीके से, देन ह्यूमन बींग मीन्स मानव के तुलना में, मानव के तुलना में जानवर अच्छे तरीके से नहीं रहते हैं। तो भैया ये ट्रू है या फॉल्स है? पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि जानवर और अच्छे तरीके से रहते हैं ना, तभी तो जानवरों की क्वालिटी के बारे में इस स्टैंजा में बात किया गया है। तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इस लाइन में कह रहा है कि जानवर मनुष्यों की तुलना में अच्छे से नहीं रहते हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छे से रहते हैं, तो इसलिए ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो हम आपका जो है सेकंड वाले ऑप्शन फॉल्स पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो आपका इस तरह से 2 भी ऑप्शन आपके एग्जाम में दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि 4 ही ऑप्शन दिए हुए हों, ठीक है। 2 ऑप्शन इस तरह से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, डू एनिमल्स लाई अवेक एट नाइट, डू एनिमल्स क्या जानवर लाई अवेक मीन्स जगे रहते हैं, एट नाइट मीन्स रात्रि में, क्या जानवर रात्रि में जगे रहते हैं? तो बिल्कुल नहीं जगे रहते हैं, नो हो जाएगा भैया, नहीं जगे रहते ना, वे आराम से सो जाते हैं, मनुष्यों की तरह वे जगे नहीं रहते हैं, रात भर रोते रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपल सा नो हो जाएगा। इसमें पूछे हुए हैं डू एनिमल्स लाई अवेक एट नाइट, क्या जो है जानवर रात में जगे हुए होते हैं? तो नहीं होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो फिर यस तो होगा नहीं, नो हो जाएगा, तो इसलिए हम सेकंड वाले ऑप्शन पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, एनिमल्स डू नॉट डॉट 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 फॉर दियर सिंस, मीन्स जानवर नहीं, फॉर दियर सिंस मीन्स अपने पापों के लिए, जानवर अपने पापों के लिए क्या नहीं, एनिमल्स डू नॉट, ये जानवर क्या नहीं करते हैं, फॉर दियर सिंस मीन्स अपने पापों के लिए, अपने पापों के लिए जानवर क्या नहीं करते हैं भैया, रोते नहीं है ना, वीप नहीं करते हैं ना। तो आपका पहला ऑप्शन वीप है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लाफ मीन्स हंसना हो जाएगा, स्लीप मीन्स हो जाएगा, स्लीप मीन्स सोना हो जाएगा, बॉथ मीन्स स्नान करना हो जाएगा। तो भैया कौन सा सही हो जाएगा, वीप सही हो जाएगा। आपका तीसरे का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो तीसरे के पहले पर टिक कर देंगे। यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है ना कि जो है कि आपका दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपनी पापों के लिए वे रोते नहीं है। तो ये हो गया पैचे, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वीप हो जाएगा। तो तीसरे का आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे और अंतिम पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन प्यारे है,
हु डू नॉट स्वीट, कौन पसीना नहीं बहाता है, मीन्स कठिन परिश्रम नहीं करता है, एंड वाइन और शिकायत नहीं करता है, अबाउट दियर कंडीशन मीन्स अपनी स्थिति के बारे में, स्थिति मीन्स कितने अमीर हैं गरीब हैं इसके बारे में कौन शिकायत नहीं करता है, मीन्स कौन पसीना नहीं बहाता है, कठिन परिश्रम नहीं करता है, और कौन जो है अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है जानवर की बात हो रही है तो एनिमल्स हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स तो हमेशा परेशान रहते हैं, ठीक है, तो हमेशा कलेक्ट करने की चीजों में परेशान रहते हैं, तो वही चीज है कि एनिमल्स आपका हो जाएगा, चौथे का भी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मैन, रोहित, रजनी इसमें एक भी ऑप्शन नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हो गया हु डू नॉट स्वीट, कौन पसीना नहीं बहाता है, मीन्स कठिन परिश्रम नहीं करता है, एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन और अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करता है, तो एनिमल्स हो गया। तो प्यारे बच्चे ये आपके चौथी का पहला ऑप्शन सही हो गया, और यहीं पर आज की क्लास समाप्त करेंगे। बाकी प्यारे बच्चे 2 स्टैंजा और बचे हुए हैं, दोनों स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। और एक बार बता देते हैं पेड क्लास में आप किस तरह से एडमिशन लेंगे, बाकी क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपको एक बार बता देते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर पहले पेड क्लास की फैसिलिटीज देख लीजिए कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मीन्स क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही प्रैक्टिस आपको करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे, और जो है बच्चों के इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इंग्लिश में दिलाना। और फीस प्यारे बच्चे केवल 499 रुपए है, ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं सर मंथली तो नहीं है, प्यारे बच्चे मंथली फीस नहीं है, ये पूरे साल के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे जो है पे करेंगे। अगर इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसी नंबर पे पेमेंट करेंगे। और या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपको कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म व्हाट्सएप पे ही भेजा जाएगा, तो आपको फॉर्म को फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे आप। तो प्यारे बच्चे ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो सेशन की समाप्ति ही करेंगे। और हाँ, जितने बच्चे पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं प्यारे बच्चे आप एडमिशन लेने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें आपको एकदम शानदार और बेहतरीन मैटर मिलेगा जिससे आपकी इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से अर्जित कर सकें। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। बाकी जो है सेशन की समाप्ति ही करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। आसमान भी उतर जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की हिम्मत होनी चाहिए। तो इसलिए प्यारे बच्चे अपने इरादे बुलंद रखिए। आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। तो इसलिए आप अपनी इरादों को बुलंद रखिए ताकि आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।